दोस्तों एक ग्रंथ है नीलावंती, जो आपने कभी न कभी सुना होगा। एक ऐसा ग्रंथ नीलावती, इस ग्रंथ को अगर पढ़ लिया किसी ने पूरा, या वो सुसाइड कर लेगा या बहुत ही पैसे वाला बन जाएगा। इस ग्रंथ को अधूरा छोड़ने पर लोग पागल हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। 1935 में भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। इस ग्रंथ में आप पशु पक्षी से बात कर सकते हो। तांत्रिक विद्या से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आपको विद्या बताई गई है, जैसे कौओं से बात करने की तकनीक। कौओं के भी प्रकार होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहा जाता है कि जिस कौवे की चोंच लंबी है वह ब्राह्मण है और जिस कौवे की आंख लाल रहती है वो क्षत्रिय है। अगर आप कौओं की भाषा सीख गए तो आप कौओं से कहीं से भी सामान मंगवा सकते हो और आप किसी पर भी आक्रमण करवा सकते हो। ऐसी तांत्रिक विद्या की बातें हैं, इसलिए भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। दोस्तों कलयुग की 5 ऐसी सच्ची बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दी थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को जंगल में भेजा और उनसे पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा। युधिष्ठिर ने कहा मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। अर्जुन ने कहा कि मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मांस खा रही। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा हो। भीम ने कहा कि मैंने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि माँ की ममता अपने बच्चों के लिए इतनी बढ़ जाएगी कि उनको विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। सहदेव ने कहा कि मैंने 7 कुएं के बीच एक सूखा कुआं देखा। तब कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में लोग अपने फालतू चीजों में पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन वो देखेंगे तक नहीं कि पड़ोस में कोई भूखा मर रहा है। नकुल ने कहा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरते हुए सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर रहा, लेकिन वो छोटे से पौधे पर टकराकर रुक जाता है। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में सभी लोगों का जीवन पतंग हो जाएगा। ऐसे में हरि नाम का छोटा सा शब्द उस पतंग को रोक पाएगा। दोस्तों कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। दोस्तों दुनिया को सिर्फ इतना ही पता है कि बर्बरीक ने वासुदेव को शीर्ष काट कर दिया था और भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आज से पूरा कलयुग तेरे नाम होगा। कलयुग में जो भी तेरे दरबार आएगा वो खाली झोली नहीं जाएगा। बर्बरीक को सिर्फ इतना सा वरदान नहीं मिला था, पूरा वरदान कुछ और था। वासुदेव ने कहा कि बर्बरीक के दरबार में से कोई खाली झोली नहीं जाएगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आज मैं आपको विशेष अधिकार दे रहा हूँ जो कि आज तक किसी को नहीं मिला। वासुदेव ने कहा कि बर्बरीक दुनिया कहती है कि जिस किसी की भी मैंने तकदीर लिख दी उसको कोई नहीं मिटा सकता। जिसकी तकदीर में मैंने दुख लिख दिया तो दुख, सुख लिख दिया तो सुख। लेकिन आज मैं आपको एक विशेष अधिकार देता हूँ कि कलयुग में जिस किसी ने आकर तेरे चौखट पर सर रख दिया तो भले ही मैंने उसकी तकदीर में दुख लिखा हो, अगर उसने आकर तेरी चौखट पर सर रख दिया तो मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। दोस्तों कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम जरूर लिखें।